हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस में कि अगर हमारे सेंटेंस में कोई वर्ड दो बार आए हैं, रिपीट होकर आए हैं, जैसे कि क्या क्या, किससे किससे, कौन कौन सी, जोर जोर, जल्दी जल्दी, इस तरीके से वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आए हैं, तो उसको ट्रांसलेट करते वक्त उसको इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है। आप एक दिन में क्या क्या खाते हो, तो क्या हो जाएगा क्या क्या खाते हो। तो वैसे क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट हो जाती है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या क्या खाते हो, तो अगर दो बार ऐसे रिपीट होकर आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो उसके साथ आपको लगा देना है आल। व्हाट आल डू यू ईट इन अ डे। आप एक दिन में क्या क्या खाते हो। तो देखिए ये तो आपको पता लग गया क्या क्या खाते हो। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और सेंटेंस है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर अदर चीज़ें आती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर यू है, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग हुआ है। दूसरा सेंटेंस है वह किससे किससे बात करती है। वह किससे किससे बात करती है, किन किन लोगों से बात करती है। तो ठीक है, तो किससे किससे दो बार आए हैं, तो हु लगाएंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे आल। हु आल कौन कौन है, वो किससे किससे। ऑल डज सी टॉक टू, वो किससे किससे बात करती है। ठीक है। तो देखिए किससे किससे दो बार आया, इसलिए इसके साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आ गया है, हमारे ऑल आ गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक है। तो यहाँ पर जो है डच क्यों आया, क्योंकि सी लेडीज है, सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर डच का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस है क्या, अच्छा हाँ, इसको एक तरीके से आप और बना सकते हो। इसको आप कर सकते हो टू होम ऑल डज सी टॉक। तो यहाँ पर आपको लास्ट में टू नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हु आपने लगाया है तो लास्ट में आपको टू लगाना पड़ेगा। हु ऑल डज सी टॉक टू। क्लियर। फिर क्या है, राज कौन कौन सी किताबें खरीदा था। कौन कौन सी किताबें दो बार। विच ऑल बुक्स या व्हाट ऑल बुक्स डिड राज बाय, ना कौन कौन सी पुस्तकें खरीदा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वजह से यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, खरीदा था पास्ट में। ठीक है। तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ आप यहाँ पर लगाएंगे बुक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है। डिड होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके साथ डिड ही लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। क्लियर। आगे चलते हैं। फिर आगे हमारे जो सेंटेंस है और क्या है देख लीजिए। तुम्हारे साथ कौन कौन आया है। कौन कौन आया है तुम्हारे साथ, कौन कौन। ठीक है। हु ऑल हैव हु ऑल हैव कम विद यू। तुम्हारे साथ कौन कौन आया है। तो कौन कौन की बात कर रहा है, तो हु के साथ ऑल लग गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन कौन आया है, तुम्हारे साथ कौन कौन आया, हु के साथ ऑल लगना। ऑल का मतलब होता है प्लूरल, तो यहाँ पर इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आएगी। हु, देखिए यहाँ जो हु है वो क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, और आपको पता है कि हु सब्जेक्टिव केस में होता है। सब्जेक्टिव केस होने की वजह से यहाँ पर ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि प्लूरल है। क्योंकि हु के साथ ऑल भी जुड़ा हुआ है। हु ऑल हैव कम आया है विद यू, तुम्हारे साथ। उसके बाद क्या है, मैं जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक। देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ तक समाप्त हो गया। इससे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड था रिपीट हो रहा था, उस क्वेश्चन वर्ड के साथ WH वर्ड के साथ हम लोग ऑल का प्रयोग कर दिए थे। ठीक है। अब क्या है, मैं जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी की इंग्लिश आप लिख सकते हैं फास्ट। मैं जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ, या क्विकली, मैं जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ। ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, तो मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग होगा, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई कैन स्पीक फास्ट क्विकली। क्लियर है। तो मॉडल वर्ब के साथ अगर बी लगाएंगे तो ING फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी आती है। क्लियर। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आने वाले समय में सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल आती है, और उसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्या है,
वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लिखने लगा, वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लिखने लगा। तो ही स्टार्टेड, शुरू कर दिया है क्या, राइटिंग, ठीक है, लिखने लगा है। अ लिटल बेटर, थोड़ा थोड़ा अच्छा लिखने लगा है। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा, थोड़ा थोड़ा अच्छा, थोड़ा थोड़ा अच्छा मतलब अ लिटल मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, बेटर मतलब अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लिखने लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही स्टार्टेड राइटिंग अ लिटिल बेटर। फिर क्या है, क्लास में बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाते हैं। लाउडली मतलब होता है बहुत तेज़ी से। तो चिल्ड्रेन साउट, बच्चे चिल्लाते हैं, लाउडली ज़ोर ज़ोर से, बहुत तेज़ तेज़ से, इन क्लास, क्लास में। तो ठीक है, तो इस तरीके से अगर सेंटेंसेस आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं अगर सेंटेंस में, तो किस तरीके से आप उसको क्वेश्चन वर्ड वाले को बना सकते हो, और वहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।